कहते हैं कि जमीन से आसमान तक का सफर तय करने में इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है। इस सफर में ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी रातें जागकर गुजारनी पड़ती हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस ऊंचाई तक पहुंचने में बरसों की मेहनत लगती है, वहां से नीचे गिरने के लिए कभी कभी सिर्फ एक पल, एक गलत फैसला या एक चूक ही काफी होती है। एक छोटी सी गलती इंसान को सफलता और सम्मान से भरे उस आसमान से उठाकर असफलता, बदनामी और अपमान की जमीन पर पटक सकती है। और हाल ही में भारतीय क्रिकेट जगत की एक घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस घटना को सिर्फ एक आम क्रिकेट अपडेट मानना इसकी गंभीरता को कम करके आंकना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। 11 अगस्त 2026 ये वही तारीख है जिस शाम भारतीय क्रिकेट जगत के लिए एक ऐसी खबर आई जिसने फैंस और बड़े से बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को वेस्ट बंगाल की हुगली जिले की मोगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खिलाड़ी का नाम कुछ वक्त पहले तक उसकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज तर्रार विकेट कीपिंग और प्रॉमिसिंग फ्यूचर को लेकर के चर्चा में रहता था। वही नाम अचानक एक बेहद गंभीर आपराधिक मामले के साथ नेशनल हेडलाइन में आ गया। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। 11 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद अभिषेक पोरेल को अदालत में पेश किया गया, जहां शुरुआत में उन्हें 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया। उसके बाद 14 अगस्त को मामले में एक और बड़ा मोड़ आया, जब चुनचोड़ा की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 21 अगस्त 2026 तक की ताजा स्थिति के अनुसार पोरेल अभी भी जुडिशियल कस्टडी में ही है। पुलिस उनकी जब्त की गई डिजिटल डिवाइसेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए अभिषेक पोरेल के बैकग्राउंड पर नजर डालना जरूरी है। पोरेल बंगाल डोमेस्टिक सर्किट के एक बेहद टैलेंटेड विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर उभरे थे। कम उम्र में ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी और फिर आईपीएल के मंच पर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें मौका दिया। उनकी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के तौर पर पावर हिटिंग और प्रेशर सिचुएशंस में मैच फिनिश करने की क्षमता ने उन्हें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट में ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक शिकायत ने उनके पूरे करियर और छवि को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता कर्नाटक की एक मेडिकल स्टूडेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात साल 2003 के आसपास हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच एक रिश्ता बना जो लगभग 3 साल तक चला। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान शादी को लेकर के बातचीत हुई और पोरेल ने उनसे शादी का वादा किया था। उनका दावा है कि इसी वादे के आधार पर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बने, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में कड़वाहट आने लगी, आपसी मतभेद बढ़े और आखिरकार यह विवाद कानूनी रूप ले गया। हालांकि यहाँ बात स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि सभी शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप हैं जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। कानून के दायरे में आरोप और प्रूवन फैक्ट्स के बीच एक बड़ा अंतर होता है। शिकायत में सिर्फ शादी के वादे का जिक्र नहीं है, बल्कि 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई एक कथित घटना का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता के मुताबिक दिल्ली में मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ, जिसमें उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें अलग थलग रखा गया और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की नौबत आई। पुलिस अब इस इंसिडेंट की लोकेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए जांच कर रही है। इसके अलावा मामले का एक सबसे संवेदनशील पहलू प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोस से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिश्ता खराब होने के बाद उन्हें इन प्राइवेट मटेरियल्स को सर्कुलेट करने या लीक करने की धमकियां दी गई थी। यही कारण है कि इस केस में डिजिटल एविडेंस और साइबर फोरेंसिक्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गए हैं। जुलाई 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को एग्जीक्यूट के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें मोबाइल फोन्स और लैपटॉप शामिल हैं सीज करने के निर्देश दिए थे, ताकि डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न हो सके। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि एक पेन ड्राइव सीज करके फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजी जा चुकी है। 23 जून 2026 को मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 346/2026 में भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और आईटी एक्ट की कई गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं, जिसे हम अभी स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीएनएस सेक्शन 69 आखिरकार है क्या? भारतीय न्याय संहिता उर्फ इंडियन जस्टिस कोड सेक्शन 69 उन मामलों पर लगता है जहां शादी का झूठा वादा करके या धोखा देकर शारीरिक संबंध या कहें फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए हों। कानून के हिसाब से यहाँ 2 बातें देखी जाती हैं। पहली बात यह है कि क्या लड़के की नीयत शुरू से ही खराब थी और उसने सिर्फ झूठा वादा करके संबंध बनाए। अगर ऐसा है तो यह कानून की नजर में जुर्म माना जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या शुरुआत में रिश्ता सच्चा था, लेकिन बाद में आपसी झगड़ों या हालात की वजह से शादी नहीं हो पाई। यहाँ वादा टूटना जरूर है, पर इसे हर बार जुर्म नहीं माना जाता। इसी वजह से पुलिस पुरानी चैट्स, मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करके
असली नियत का पता लगाती है। ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तब पहुंचा जब लड़की पक्ष ने सबूत बचाने और जांच तेज करने की मांग की। हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को मोबाइल लैपटॉप जब्त करने और जांच की रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद 11 अगस्त को पुलिस ने अभिषेक पुरैल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जहां उनसे पूछताछ हुई और डिवाइसेस की जांच हुई। फिर 14 अगस्त को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। दूसरी तरफ अभिषेक पुरैल के वकीलों ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि यह रिश्ता दोनों की मर्जी से था और इसमें कोई धोखा नहीं है। पुरैल की लीगल टीम अब पुरानी चैट्स और कॉल लॉग्स और फोन रिकॉर्ड्स के जरिए इन आरोपों का जवाब तैयार कर रही है और आगे की कानूनी राहत के लिए ऊपरी अदालत का रुख करने की तैयारी में है। इसी दौरान बेल रिजेक्ट होने के बाद पुरैल के भाई ईशान पुरैल ने भी झूठे आरोपों और कंसेंट से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी। अब सबसे बड़ा सवाल उनके क्रिकेट करियर और दिल्ली कैपिटल्स पर पड़ने वाले असर का है। जेल कोर्ट के चक्कर में और मानसिक तनाव किसी भी खिलाड़ी के खेल और फिटनेस को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक दिल्ली कैपिटल्स या क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम से बाहर या आधिकारिक तौर पर सस्पेंड नहीं किया है। उनका आगे का क्रिकेट खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें जमानत कब मिलती है और कोर्ट क्या शर्तें तय करता है। आगे की जांच में लैब की फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल चैट्स, दिल्ली वाली घटना के मेडिकल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। इस केस पर 21 अगस्त के ताजा अपडेट की बात करें तो अभिषेक पुरैल फिलहाल अपनी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की अवधि पूरी कर रहे हैं, जो 28 अगस्त तक चलेगी। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़ी अगली बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई 14 सितंबर को निर्धारित है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या सामने लाती है और डिफेंस टीम की अगली जमानत अर्जी पर अदालत का क्या रुख रहता है। फिलहाल तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि एक लड़का जो कभी गली क्रिकेट से निकलकर लाखों दिलों की धड़कन बनने का सपना देख रहा था, आज कानून की चार दीवारियों के पीछे अपने वजूद, अपने सम्मान की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। क्रिकेट का मैदान चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदगी का मैदान हमेशा उससे ज्यादा बेरहम होता है। वहाँ एक गलती या एक विवाद आपकी सालों की तपस्या को एक पल में मिटा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमने ये वीडियो थोड़ी लेट जरूर बनाई, लेकिन हमने इस मुद्दे पर बात करना जरूरी समझा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।